Assalamualaikum. This is Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to my YouTube channel, that is Mazhar Ali Lectures. This is the lecture number 5 over the development and aging. डेवलपमेंट एजिंग की बात हो रही है और अब तक हमने 4 लेक्चर ले लिए हैं। उन 4 लेक्चर्स के अंदर क्या पढ़ाया है हमने, रिकैप दूंगा आपको जरूर। आज आज जो हमने डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द न्यूरोलेशन। किस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोला होती है, क्या होता है ये नोटोकॉर्ड, क्या होते हैं सोमाइट, किस तरीके से डेवलपमेंट हो जाती है नर्वस सिस्टम। और इसके अलावा कुछ सेल्स भी बताने वाला हूं आपको, जैसे कि न्यूरल क्रिस्ट सेल, किस तरीके से वो सेल हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिफरेंशिएट होते हैं, किस तरीके से माइग्रेशन होती है, किस तरीके से प्रोसेस पूरा कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है, समझेंगे इन ब्यूटीफुल डायग्राम्स के थ्रू। ठीक है, लेकिन एज यू नो ये यूनिटी कुछ ऐसा है कि इसमें बहुत सारे टिपिकल टर्म्स हैं, तो इसको समझने के लिए एक तो रिसेप्टिव माइंड होना चाहिए, पढ़ाई का माइंड होना चाहिए, और आपको ये सोच के बैठना है कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो मुझे समझ में आएगा। एनी हाउ, हाँ हो सकता है कि आपको एक बार में नहीं तो दूसरी बार लेक्चर को रिवाइंड कर लीजिए, पर आपको समझ में जरूर आएगा। तो एक पॉजिटिव सोच के साथ, एक सीखने वाली सोच के साथ हम लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यूरोलेशन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको रिकैप जरूर देता हूं, ओके, कि अब तक हमने क्या पढ़ लिया है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर, सेकंड या थर्ड, पूरे लेक्चर्स के अंदर जो हमने पढ़ा है उसको समराइज करते हैं। देख, मैंने आपको समझाया था कि जैसे एक स्पर्म कंबाइन होते हैं तो इनसे बनता है जायगोट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इस जायगोट के अंदर रैपिड रिदमिक माइटोटिक डिवीजंस होती हैं, रैपिड रिदमिक माइटोटिक डिवीजन होती हैं व्हिच कन्वर्ट द सिंगल सेल जायगोट इनटू द मल्टीसेलुलर मास ऑफ सेल्स नोन एज मोरोला। मोरोला कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अनदर स्टेज जिसे हम ब्लास्टोला कहते हैं इन केस ऑफ नॉन मैमल्स, इन केस ऑफ मैमल इट इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। इस ब्लास्टोसिस्ट की 2 लेयर्स होंगी, एक जो आउटर लेयर है उसे हमने ट्रोफोब्लास्ट कहा था, आई थिंक आपको याद होगा, और इनर जो सेल्स आके जमा हो गए थे वो कहलाया था एम्ब्रियोब्लास्ट, जिसे हमने इनर सेलुलर मास कहा था। ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट है, इनर सेलुलर मास, ये एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में अपना किरदार अदा करेगा। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट विल डिफरेंशिएट इनटू 2 लेयर्स, आउटर इज सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, इनर इज साइटोट्रोफोब्लास्ट। दोनों लेयर्स मिलकर एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करवाएंगे, जिन्हें हम कोरियोन कहते हैं। आज अलग अलग टाइप की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का भी फातिहा पढ़ दिया जाएगा। कोरियोन की फॉर्मेशन होगी इनसे, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। नॉट ओनली द फॉर्मेशन ऑफ कोरियोन, ये इन्वॉल्व होते हैं एक हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए भी, दैट्स व्हाट्स कॉल्ड द ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HCG। मैंने बताया था ना, ये HCG का टेस्ट भी घर पे किया जाता है जो इंडिकेट करता है अबाउट द प्रेगनेंसी और नॉट। तो HCG फीमेल यूरिन में मौजूद होता है और यूरिन के सैंपल की मदद से हम उसका अंदाजा लगा लेते हैं। ये बातें हमने कर ली हैं। उसके अलावा जो एम्ब्रियोब्लास्ट, जो सेल यहाँ पर जमा हो जाते हैं, ओके, जिन्हें हम इनर सेलुलर मास भी कह रहे हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट, ये सेल्स डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हुए थे। मैंने बताया था सबसे पहले इनमें 2 लेयर्स बनेंगी, ऊपर वाली एपिब्लास्ट, लोअर वाली हाइपोब्लास्ट। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने देखा था एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। जो हाइपोब्लास्ट है उसका कोई रोल नहीं होता एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के अंदर। डन। हाइपोब्लास्ट जस्ट प्राइमरी यॉक सैक की फॉर्मेशन करेगी, प्राइमरी यॉक सैक। देखें, यहां से मैं आपको चारों मेम्ब्रेन भी बता दूंगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, और याद भी करने का तरीका समझा दूंगा, लेकिन आपको सिर्फ समझते रहना है, नोट भी करते रहना है। प्राइमरी यॉक सैक, अगर आप यॉक सैक भी कहेंगे ना तो भी ये मोर देन इनफ होगा, प्राइमरी ना कहें तो भी ठीक है, अगर मोर एप्रोप्रिएटली पढ़ना चाहे तो प्राइमरी यॉक सैक कहा जाता है इन्हें। अब ये जो प्राइमरी यॉक सैक बना है जो कि हाइपोब्लास्ट से बना, इसमें होगी आउट पाउचिंग, इसमें से पाउच लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से आउट पाउचिंग होगी, ठीक है, आउट पाउचिंग होगी, और ये स्ट्रक्चर कहलाएंगे एलेंटॉइस। मैंने आपको कहा कि एम्ब्रियो की अलग अलग मेम्ब्रेन्स होती हैं, देयर इज कोरियोन, there is primary yolk sac or the yolk sac, there is allantois and there is amnion as well। amnion बताता हूँ, ये 3 मेम्ब्रेन तो आप याद रखो। कोरियोन फिर से बताता हूँ कहाँ से बनी, सिंसिशियो और साइटोट्रोफोब्लास्ट से। प्राइमरी यॉक सैक बना हाइपोब्लास्ट ऑफ द एम्ब्रियोब्लास्ट से। एलेंटॉइस, इस ही प्राइमरी यॉक सैक की आउट पाउचिंग की वजह से उसके रिजल्ट में फॉर्मेशन हो गई एलेंटॉइस की। इनके रोल भी बताता हूँ आपको।
अच्छा, अभी जो इपी और हाइपोब्लास्ट में बता रहा हूं, जो हमने लास्ट लेक्चर में बाकायदगी से कवर किया था, इनके दरमियान एक कैविटी बन जाती है। दिस कैविटी इज व्हाट इज कॉल्ड द एमनियोटिक कैविटी व्हिच कंटेन एमनियोटिक फ्लूइड, और इसके अंदर फॉर्मेशन होगी एमनियन की। इसके अंदर फॉर्मेशन होगी एमनियन की, एमनियन। हमारी ज्यादा डिटेल्स दी नहीं हुई इन मेम्ब्रियो इन जो है कि मेम्ब्रेन्स की। अगर आप अलग से चाहेंगे कि इनके डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाए तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा विद अ ब्यूटीफुल डायग्राम्स एंड विद बेस्ट इलस्ट्रेशन। ओके डन। वैसे मैं आपको वर्बली बता देता हूं, ये कोरियन जो है ये सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, सबसे बाहर, इस वजह से ऊपर इस वजह से लिखा है। प्राइमरी यॉर्क सेट ये इसके अंदर मौजूद होगी। एलेक्ट्रॉइस का ह्यूमंस में इतना रोल नहीं होता, वो हम जब डेवलपमेंट ऑफ चिक कभी पढ़ते थे तो उस टाइम पे चिक के अंदर और दूसरे रेप्टाइल्स जो है उसके अंदर ये यूरिनरी ब्लैडर का काम करती थी। ह्यूमंस में इसका इतना ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन एम्ब्रियोलॉजी के दौरान मेम्ब्रेन तो है जो फॉर्म होती है, तो इस वजह से लिखा जाता है एमनियन एक लेयर है, बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है। और एमनियन सिर्फ और सिर्फ 3 ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के अंदर बनती है, दैट इज रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, और किसी में इसकी फॉर्मेशन नहीं है। तो जब हम आगे पढ़ेंगे इन ऑर्गेनिजम्स को या एनिमल्स को, तो भी मैं आपको जरूर बताने वाला हूँ। आपसे बिल्कुल इन ये जो नाम है ये आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये नाम मैं आपको मिटाने वाला हूँ क्योंकि फिर हम कंफ्यूज होंगे जो हम समझने जा रहे हैं उन चीज़ों को। ये नाम लिखे रहने देते, ये स्ट्रक्चर रिमूव करने का। अच्छा, तो इस तरीके से इपी एंड हाइपोब्लास्ट बनूंगी। इपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट ने तो बना दी प्राइमरी यॉर्क सेट और वो खत्म हो गया। अब एपीब्लास्ट का रोल समझते हैं। एपीब्लास्ट जो है, एपीब्लास्ट उसके कुछ सेल ब्रेक हो होकर नीचे आ रहे थे। अगर आपको लेक्चर याद हो तो उनसे फॉर्मेशन हुई थी प्राइमरी यॉर्क आई मीन इस एंडोड्रम की, ठीक है, इन सेल्स की, जिन्हें हमने एंडोडर्मल लेयर कहा था। ये सेल्स जो हैं ये एंडोडर्मल सेल्स हैं, ये एंडोडर्मल सेल्स हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा कुछ सेल्स जो हैं, कुछ सेल्स एपीब्लास्ट से ब्रेक होकर और इस एंडोड्रम के ऊपर आ गए थे। वो सेल, ये वाली ग्रीन जो लेयर आपको दिख रही है ये वाली, और ये लेयर जो है मेसोड्रम कहलाई थी। ये वाली जो है मैं लिख देता हूं एंडोड्रम। ये कहां से बन रही है? एपीब्लास्ट से बन रही है, ठीक है जी। एपीब्लास्ट खुद कहां से बना है? एम्ब्रियोब्लास्ट से बना है। और ये लेयर कौन सी है? ये वाली है मेसोड्रम। और ये जो ऊपर वाले सेल्स ब्लू वाले जो आपको दिख रहे हैं ना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एक्टोड्रम। एक्टोड्रम के कुछ सेल ऊपर की तरफ मूव करेंगे, कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से मूव करेंगे, और इनमें से फॉर्मेशन हो जाएगी एक और स्ट्रक्चर की। और उस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा था? उस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा था? प्रिमिटिव स्ट्रीक कहा था। प्रिमिटिव स्ट्रीक बन जाएगी, प्रिमिटिव स्ट्रीक। डन। प्रिमिटिव स्ट्रीक एक स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि एक्टोड्रम के पोस्टीरियर साइड से डेवलप करेगी टू द इंटीरियर साइड, पीछे वाले साइड से आगे की तरफ आएगी। इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हमने प्रिमिटिव स्ट्रीक कहा था। प्रिमिटिव स्ट्रीक के बहुत सारे सेल आके जमा हो रहे होते हैं उसके फ्रंट साइड पर बहुत सारे सेल्स आके जमा हो रहे होते हैं, और उनसे एक स्ट्रक्चर डेवलप करता है। दैट स्ट्रक्चर इज व्हाट इज कॉल्ड द प्रिमिटिव किनॉट भी बोलते हैं उसे, प्रिमिटिव किनॉट नॉट भी पढ़ा जाता है। ये प्रिमिटिव किनॉट जो है, ये प्रिमिटिव किनॉट आगे एक और स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा जिसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। नाउ व्हाट इज नोटोकॉर्ड? अब यहां से जो है बिगिनिंग होती है, और आपको दोनों कानों से सुननी है कहानियां कि क्या होगा। नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन हो गई। नोटोकॉर्ड, ठीक है। यहां तक तो जितने हमने लेक्चर पीछे लिए हैं उनका रिकैप आपको दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज वो लेक्चर्स अपलोड हैं हमारे चैनल पर, आप जाइए उन लेक्चर्स को देखिए, और उनसे ये एक फ्लो आपका बन जाएगा और चीजें भी आपको समझने आने वाली है इंशाल्लाह। मैं बता रहा हूं, ये नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन हो गई। देखें ये स्ट्रक्चर जो बना है ना, ये वाला, ये एक्टोड्रम के ऊपर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द प्रिमिटिव स्ट्रीक। इसके सामने वाले जो सेल्स हैं वो बना देंगे प्रिमिटिव नॉट बना देंगे। अच्छा, प्रिमिटिव नॉट जो है, आगे वाला जो स्ट्रक्चर है सोइलेंट सा फूला हुआ स्ट्रक्चर, ये फॉर्मेशन करेगा ट्यूब की। उस ट्यूब को हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। नोटोकॉर्ड एक स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो मजबूत
रोड जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसका काम सिर्फ ये है कि हमारी बॉडी में बैक साइड पर बैकबोन और वर्टिबल कॉलम जो मौजूद है इसकी फॉर्मेशन करना इस नोटोकॉर्ड का ही काम होता है। ठीक है जी। और नोटोकॉर्ड ये उन एनिमल्स में बनता है जो कि कोर्डेट्स हैं। अब इतना ज्यादा नहीं बता रहा मैं आपको, अब जस्ट याद रखिए कि जो नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन होगी आगे जाके ये हमारी बॉडी के अंदर वर्टिबल कॉलम की फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है और ये इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट है, यूट्रस के अंदर ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। आई होप इतना तो आपको मालूम है। नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन हो गई। अब नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, हम यहाँ पर आते हैं। देखें ये यहाँ पर नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड यहाँ पर मौजूद है। ठीक है जी। और यहाँ पर ये वाली आपको एक्टोड्रम दिख रही है। ठीक है। यहाँ पर कहीं मीजोड्रम भी मौजूद है, यहाँ पर मीजोड्रम भी मौजूद है। एंडोड्रम हमने यहाँ पर शो नहीं की। जैसे ही नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन होगी ना, नोटोकॉर्ड मीजोड्रम को ब्रेक करके रख देगा दो रीजन्स में। अब ये दो रीजन्स किसमें कन्वर्ट होने वाले हैं वो आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है। मैंने कहा ये ऊपर वाली जो है ये होती है एक्टोड्रम, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द मीजोड्रम। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस नोटोकॉर्ड इट विल ब्रेक द मीजोड्रम इनटू टू पार्ट्स एंड दीस टू पार्ट्स converted into another kind of structure. What are these structure? Okay, right now you have to remember only on this ectoderm, this mesoderm, और हमने एंडोड्रम को ये वाली नीचे वाली लेयर जो थी वो यहाँ पर शो नहीं की। आई होप इतनी थिंग आपको समझ में आ रही है। अच्छा, अब होता क्या है, ये जो एक्टोड्रम है, एक्टोड्रम में दो एक्टोड्रम के कुछ सेल्स जो हैं आफ्टर द फॉर्मेशन नोटोकॉर्ड नीचे आने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनमें भी इमेजिनेशन बन जाती है इस तरीके की, और ये स्ट्रक्चर होता जाता है और इस तरीके से कंबाइन हो जाता है नीचे वाला स्ट्रक्चर नीचे। ये देखें ये स्ट्रक्चर बना है। ठीक है। अब ये वाला स्ट्रक्चर, ये नीचे को अगर हम इसको खींचेंगे, इसको अगर नीचे खींचा जाएगा तो जाहिर सी बात है ये साइड काम करीब आते रहेंगे। ठीक है जी। इसको नीचे खींचते रहेंगे, यहाँ से आपको चीजें समझनी है, और ये करीब आते रहेंगे दूसरे के, ये करीब आते रहेंगे। एक ऐसा टाइम आएगा कि ये पूरा नीचे आ जाएगा और ये दोनों साइड कंबाइन हो जाएंगे, रेड आपस में चिपक जाएंगे और आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। इसको नीचे खींचा हमने, ये रेड वाला स्ट्रक्चर कंबाइन हो गए। ठीक है। और ये एक रॉड बन गई। आई थिंक दैट मच थिंग इज क्लियर टू यू। और ये जो स्ट्रक्चर बना है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द न्यूरल ट्यूब का ही सारा ख्याल होगा नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन में। ठीक है। इसमें पोर्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है जी। पोर्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है। इंटीरियर साइड पर भी पोस्टीरियर साइड पर भी। उन पोर्स को न्यूरल ग्रूव कहा जाता है। लेट मी कंपेयर इट, न्यूरल ट्यूब देन न्यूरल ग्रूव। अच्छा, ये जो रेड वाले सेल्स दिख रहे हैं हमारे बिलव्ड सेल्स, ये होते हैं क्रिस्ट सेल। इनकी कहानी लेक्चर के थोड़ा आगे बाद में आपको बताने वाला हूँ कि क्रिस्ट सेल क्या है, क्या करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। बस आप याद रखिए क्रिस्ट सेल। ठीक है। हमें जो गुस्सा आ रहा होता है ना, वो इन जो क्रिस्ट सेल से आ रहा होता है, जो गुस्से तैयार हो जाते हैं लड़ाई के लिए। हम अब कैसे, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, उसके लिए आपको लेक्चर एंड तक देखना पड़ेगा। ये क्रिस्ट सेल की फॉर्मेशन हो गई। अच्छा, एक बार रिकैप जरूर देना चाहूंगा। ये बन गई प्रिमिटिव स्ट्रीक के ये ऊपर वाले सेल्स आ गए, कुछ सेल जमा हो गए यहाँ पर, प्रिमिटिव नॉट बना दिया। प्रिमिटिव नॉट ने फॉर्मेशन की इस बिलव्ड स्ट्रक्चर की। जी हाँ, साथ बोले आप, ये क्या है जी, ये है नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन हो गई। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाया गया है। दिस इज व्हाट द एक्टोड्रम, दिस इज व्हाट द स्प्लिटिंग मेसोड्रम दैट वी हैव, एंड ये हमारे पास होता है नोटोकॉर्ड। अच्छा, ये जो एक्टोड्रम है, इसके सेल्स नीचे आने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है जी, नीचे आने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ये एंड जो है इसके, ये दोनों एंड आपस में कंबाइन हो जाएंगे। जब ये स्ट्रक्चर नीचे आएगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा हमें, और ये दोनों एंड्स रेड वाले कंबाइन हो जाएंगे। नोटोकॉर्ड जो है वो नीचे आ जाएगा। नोटोकॉर्ड ये रहा। आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अच्छा, अब मैं मेसोड्रम बता रहा था कि मेसोड्रम स्प्लिट हो गई। मेसोड्रम दोस्तों में टूट जाती है। ये टूटे हुए हिस्से मेसोड्रम के कहलाते हैं सोमाइड। द ब्रेकिंग fragments of the mesoderm are known as what the somite that we have. Somite. अब ये सोमाइट क्या करेंगे, देखें, अगर आपको थोड़ा सा पिछला लेक्चर ढंग से याद है तो मैंने आपको बताया था ये जो लेयर्स बनती हैं दैट इज एक्टोड्रम, मेसोड्रम, एंडोड्रम। एक्टोड्रम आगे जाके नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन करेगी। कैसे देख रहे हैं अभी हम, इससे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम बनेगा। कैसे, वो भी मैं बताऊंगा। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम यानी जिसमें हमारी स्किन आ जाती है, नेल्स आ जाते हैं, हेयर आ जाते हैं बॉडी के, वो देखेंगे कैसे। इसके अलावा मेसोड्रम जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम बनाएगी बॉडी के। सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। और इसके अलावा
टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह सारे कुछ ही मेसोड्रम से ही बन रहे होते हैं। एंडोड्रम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे पार्ट बनते हैं बाय एंडोड्रम, और इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स की भी फॉर्मेशन हो रही होती है एंडोड्रम से। अच्छा, तो इस तरीके से सोमाइट्स बनेंगे, फिर आगे चेंजिंग आएगी। ये तो आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको समझा दूंगा। आपको बस याद रखना है कि ये मेसोड्रम ब्रेक हो गई इनटू सोमाइट। ये वाली जो मेसोड्रम थी ना, ये वाली जो मेसोड्रम थी, ये ब्रेक हो गई इनटू सोमाइट बाय द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, आवर ब्लड नोटोकॉर्ड। डन। सो ये सोमाइट आगे जाके दूसरे स्ट्रक्चर बनाएंगे। हम यहाँ पे कंसर्न्ड है सिर्फ इस न्यूरल ट्यूब से, हम किसी की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ न्यूरल ट्यूब को जानते हैं और इसी को डिटेल से देखने वाले हैं। ये न्यूरल ट्यूब जो है यहाँ से निकाल के मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ इस तरीके से। ये रही हमारे पास न्यूरल ट्यूब, ठीक है। यहाँ से हमने ये डायग्राम समझी, देन हम यहाँ पर आए, अब ये न्यूरल ट्यूब समझने वाले हैं, ठीक है जी। अब हम समझते हैं इस न्यूरल ट्यूब का आगे क्या होगा, क्योंकि हमें पढ़ना ही ये है। मैंने आपको बताया था ना कि ये जो एक्टोड्रम है, एक्टोड्रम से फॉर्मेशन होगी एक तो नर्वस सिस्टम की, यानी जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स वगैरह आ जाती हैं, और दूसरा इससे बनेगी हमारी स्किन, बॉडी की स्किन। स्किन कैसे फॉर्म होगी वो भी हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ नर्वस सिस्टम में आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म मैं आपको कुछ बताना जरूर चाहूंगा। ये जो फॉर्मेशन हो रही है इस न्यूरल ट्यूब की, ये प्रेगनेंसी के तीसरे वीक होती है, ठीक है। प्रेगनेंसी भी नहीं कहा जाएगा, डेवलपमेंट कहा जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट के तीसरे हफ्ते यानी 18वें दिन पर इसकी फॉर्मेशन हो रही होती है। मैं आपको फिर से एक बार सारे के सारे दिन जरूर रिमाइंड करवाना चाहूंगा। देखें, जब जायगोट की फॉर्मेशन होती है उसको डे 1 कंसीडर किया जाता है। आप ऐसे मत समझिएगा कि प्रेगनेंसी जब मार्क होगी वो डे 1, नहीं। जायगोट की फॉर्मेशन से हम एज डेवलपमेंट को जो है कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जायगोट की फॉर्मेशन में वो डे 1, जायगोट में पूरे के पूरे, दोनों बातों से सुनना है, पूरे के पूरे 24 घंटे के बाद क्लीवेज स्टार्ट होती है। 6 घंटों में कंप्लीट, यानी 30 घंटों में क्लीवेज होती है कंप्लीट, पहली वाली, ठीक है। जायगोट में क्लीवेज होते मोरोला की फॉर्मेशन तक 7 दिन लग जाते हैं। पहले दिन जायगोट, 7वें दिन तक बना मोरोला, 7वें से 8वें दिन की फॉर्मेशन होती है इस ब्लास्टोला की। अब जो मैंने ब्लास्टोला से आपको जितने भी स्ट्रक्चर बताए हैं, कौन कौन से, ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट, फिर ट्रोफोब्लास्ट आगे जाके कोरियन मेम्ब्रेन बनाएगा, एचसीजी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये 8वें दिन से स्टार्ट हुआ है मामला। इसके अलावा एम्ब्रियोब्लास्ट ब्रेक होगा इनटू हाइपोइन इपीब्लास्ट, इपीब्लास्ट फिर ये जर्म लेयर्स बनाएगा, ठीक है जी। इस जर्म लेयर्स के बाद फिर एक्टोड्रम नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद न्यूरल प्लेट बनेगी, इसमें 10 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो 18वें दिन पर ये काम होगा, न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन हो पाएगी पूरे की पूरी। उसके बाद जो है पहला सिस्टम बॉडी का बनेगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द नर्वस सिस्टम जी। जब कोई एम्ब्रियो, जब कोई बेबी फीटस फीमेल यूट्रस के अंदर डेवलप कर रहा होता है, तो जो फर्स्ट सिस्टम उसकी बॉडी के अंदर डेवलप करता है वो नर्वस सिस्टम ही होता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये चीजें डेवलप कर रही होती हैं, और इनके साथ साथ इनके पैरेलल जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, हार्ट और ब्लड वेसल्स, इनकी भी फॉर्मेशन हो रही होती है। लेकिन फर्स्ट सिस्टम जो बॉडी का बनेगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द नर्वस सिस्टम इन ओरिजिन। तो 18वें दिन पे ये फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अगर आपको ये दिन में थोड़ी डिफिकल्टी हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए जरूर। ये जो न्यूरल ट्यूब है, इस न्यूरल ट्यूब में कुछ टाइम बाद कुछ ऐसी चेंजिंग आएगी कि इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसके ये वाले जो सेल्स हैं ये डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद इनमें ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। इसमें ये स्ट्रक्चर जो है, ये वाला, ये कहलाएगा टेलेनसेफेलॉन, 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 और ये कहलाएगा डायनसेफेलॉन, 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 ठीक है। Talon and dyne collectively is what is called the prosencephalon, prosencephalon, इनको प्रोसेंसेफेलॉन कहा जाता है कलेक्टिवली, दोनों को मिलाकर, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द मेसेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, मेसेन, ये किस तरीके से आगे वो हम देखते हैं, मेसेंसेफेलॉन, ठीक है, मेसेंसेफेलॉन। उसके बाद ये ग्रीन वाला जो स्ट्रक्चर है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द पोन्स दैट वी हैव। इनके अलग नाम है, लेकिन मैं आपको जानबूझ के नहीं बता रहा, क्योंकि इतनी डिटेल आपको देखनी जरूरी नहीं है। अगर किसी को चाहिए तो वो जरूर पूछ सकता है। डन। पोन्स, मेडुला, और ये ब्लू वाले स्ट्रक्चर देख रहे हैं आपको, विंग लाइक स्ट्रक्चर। डन। विंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सेरिबेलम दैट वी हैव, सेरिबेलम दैट वी हैव, सेरिबेलम दैट वी हैव। डन। एक बार रिकैप करता हूं, ये जो न्यूरल ट्यूब थी उससे फॉर्मेशन होगी टेलेनसेफेलॉन की, टेलेनसेफेलॉन की, डायनसेफेलॉन की,
टैलिन एंड डाइन कलेक्टिवली इज नोन एज व्हाट द प्रोसिनसेफेलॉन। ये आप छोड़ भी सकते हैं, याद करना चाहे तो कर लीजिए, नहीं तो अदरवाइज ये टैलिनसेफेलॉन डाइनसेफेलॉन ये तो आपकी फिंगर टिप्स पे होना लाजमी है। देन यहाँ पर ये बनेगा मेसेंसेफेलॉन जो आगे जाके मिड ब्रेन बनाएगा, मिड ब्रेन की फॉर्मेशन करेगा। देन ये वाला स्ट्रक्चर पोन्स, ये वाला स्ट्रक्चर जो है मेड्यूला, ये वाला स्ट्रक्चर जो है मेड्यूला, एंड देन ये विंग लाइक स्ट्रक्चर इज व्हाट इज कॉल्ड द सेरिबेलम दैट वी हैव। नाउ ये जो टैलिनसेफेलॉन है इसके अंदर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट दैट इज सेरिब्रम मौजूद है। डाइनसेफेलॉन के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। डाइनसेफेलॉन को हम रूम की तरह मान लेते हैं, ठीक है, इसको रूम की तरह कंसीडर कर लिया जाता है और कहा जाता है कि जो इस रूम का जो फ्लोर है, ये डाइनसेफेलॉन का जो फ्लोर होता है, डाइनसेफेलॉन का फ्लोर वो हाइपोथैलेमस है। डाइनसेफेलॉन की जो रूफ होती है, छत होती है, उसे एपिथैलेमस कहा जाता है। डाइनसेफेलॉन की जो दीवारें होती हैं इस रूम की तरह दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द थैलेमाई। और एपिथैलेमस से हैंगिंग स्ट्रक्चर, जिस तरीके से पंखा लटक रहा होता है इस तरीके से एपिथैलेमस से एक स्ट्रक्चर लटक रहा होता है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द पाइनियल ग्लैंड। जो हाइपोथैलेमस है उसके नीचे भी ग्लैंड मौजूद होता है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे इन स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल से हमें पढ़ना है, आप भी इतना याद ना रख सकें तो उसका कोई इशू नहीं है। आप टैलिनसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन या मिड ब्रेन, क्योंकि मेसेंसेफेलॉन मिड ब्रेन बनाएगा, ब्रेन का बीच वाला हिस्सा मिड ब्रेन, ठीक है। और पोन्स और मेडुला की फॉर्मेशन होगी। पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम, देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट ये हाइंड ब्रेन की फॉर्मेशन करते हैं और ये टैलिनसेफेलॉन डाइनसेफेलॉन मिलकर फोर ब्रेन बनाते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन बचपन से ही पढ़ रहे हैं, जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से इनकी फॉर्मेशन होगी। यहां तक जो है नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन थी। ये ट्यूब आपको दिख रही है, ये कॉनिकल ट्यूब, ये आगे जाकर हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आपको पता है क्या होता है, ये भी एक थिक व्हाइटिश नर्व कॉर्ड होती है। हमारा जो बैकबोन है, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, उसके अंदर भी एक नर्व कॉर्ड मौजूद है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड दैट वी हैव। स्पाइनल कॉर्ड दैट वी हैव, स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं और इनकी फॉर्मेशन किस तरीके से होगी ये याद रखना है। 18वें दिन पे ये इसकी फॉर्मेशन हो जाती है न्यूरल ट्यूब की, 18वें दिन पर, डे 18 पर, ठीक है जी, डे 18 पर। और डे 25 तक ये मामूलात कंप्लीट हो जाते हैं। डे 25 तक ये मामूलात कंप्लीट हो जाते हैं, यानी प्रेगनेंसी के पहले महीने में ही ये नर्वस सिस्टम हम कह सकते हैं बन जाता है। क्वेश्चन किसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाएगा व्हिच सिस्टम इज द फर्स्ट इन ओरिजिन, नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस द फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम व्हिच वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। सो आफ्टर द थर्ड वीक। इस तरीके से डे नहीं दिए जाते, डेज में क्योंकि डिबेट होती है तो इस वजह डेज नहीं दिए जाते, इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। अच्छा, उसके बाद ये पूछा जाएगा कि ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट, वो किस स्ट्रक्चर से डेवलप करते हैं। तो जो न्यूरल ट्यूब कहाँ से बनती है, एक्टोड्रम से। न्यूरल ट्यूब कहाँ मौजूद है, बिलो द नोटोकॉर्ड या अबव द नोटोकॉर्ड, ये पूछा जाता है। नोटोकॉर्ड का फेट क्या है, यानी नोटोकॉर्ड का मुस्तकबिल क्या होगा आगे जाके, तो नोटोकॉर्ड से ये होगा कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम बनेगा, ठीक है। तो ये सवाल यहाँ पे जरूर पूछे जाएंगे, ये आपके टेप्स पे होने चाहिए। डे एक्चुअल डे नहीं पूछा जाएगा, वो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बताता हूँ कि दिमाग में बातें बैठे रहे। अच्छा, अब हम आते हैं हमारे लेक्चर के लास्ट टॉपिक पर, डेट इज क्रिस्ट सेल, न्यूरल क्रिस्ट सेल। मैं कह रहा था ना कि गुस्सा जो हमें आता है वो इनकी वजह से आता है। तो न्यूरल क्रिस्ट सेल, ये जो रेड वाले सेल्स थे ना, अब ये रेड वाले सेल्स डिवाइड कर करके बहुत ज्यादा मिकदार में हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मिकदार इनकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन इनकी जिस जगह से हुई है वहां से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे माइग्रेट करते हैं, डिफरेंट हिस्सों में जा रहे होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर मैंने बनाया, कुछ स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे हम। सबसे पहले ये जिन स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, ये स्ट्रक्चर कहलाएंगे मेलानोसाइट, यानी हमारी स्किन का, हमारी आईज का, हमारे हेयर का, हमारी बॉडी के हर पार्ट का जो कलर है वो एक पिगमेंट की वजह से होता है। दैट पिगमेंट इज नोन एज मेलानिन। मेलानिन कंटेनिंग सेल्स को हम मेलानोसाइट कहते हैं। मेलानोसाइट बनाना काम होता है इन न्यूरल क्रिस्ट सेल का। दूसरा, ये फॉर्मेशन करेगा इस स्ट्रक्चर की, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एड्रीनल ग्लैंड। मैंने आपको बताया था किडनी के ऊपर एक ग्लैंड मौजूद होता है। ग्लैंड क्या होते हैं, द सब्सटेंस व्हिच इज सेक्रेटरी इन नेचर, जो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द ग्लैंड दैट वी हैव। तो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड मौजूद है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। मेडुला वाला पार्ट जो होता है, मेडुला वाला, ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन, जैसे कि एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन भी कहते हैं। ये हार्मोन बॉडी में इमरजेंसी काज करते हैं, जैसे कि किसी ने हमें गुस्सा दिला दिया तो हमें हमारी आंखें लाल भी हो जाती हैं, मसल्स बिल्कुल तैयार हो जाते हैं झगड़े के लिए, और मतलब एक जो फीलिंग बॉडी में डेवलप होती है झगड़े की,
वो इन हॉर्मोन्स की वजह से डेवलप करती है। इन्हें इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। तो इनकी फॉर्मेशन करने वाला क्रिस्ट सेल, तो इस तरीके से हमें गुस्सा भी दिलाता है। देन समटाइम ये इंपॉर्टेंट भी होती है बहुत सारी बातें, जगहों पे गुस्सा आना लाजमी भी होता है। डन, क्यों आपको मालूम है। अच्छा, तो उसके बाद फॉर्मेशन होगी हमारे इस बिलव्ड स्ट्रक्चर की। वो क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर एक सिस्टम मौजूद होता है जी, इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम कहते हैं उसे हम। इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी हमारा जो हमारे बॉडी के अंदर जहाँ फूड वगैरह डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, फूड कब डाइजेस्ट करना है, कितनी देर स्टोर करके रखना है, कैसे आगे मूव करवाना है, उसके लिए भी तो कोई सिस्टम चाहिए। तो वो काम कर रहा होता है इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम। दैट सिस्टम इज आल्सो डेवलप्ड बाय द न्यूरल क्रिस्ट सेल। जब इन सिस्टम की इंडिविजुअल बात की जाएगी तो भी मैं आपको इनके बारे में जरूर बताऊंगा। सिर्फ इतने स्ट्रक्चर्स ही नहीं, इसके अलावा हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड की दो रूट्स बनती हैं। देयर इज डोर्सल रूट, देयर इज वेंट्रल रूट। वेंट्रल रूट के गैंग्लियंस के अंदर सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होती हैं, उनकी फॉर्मेशन भी इनसे होती है। अगले लेक्चर में आपको डायग्राम से भी दिखा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी मैं आपको नाम वर्बली बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी इन्हीं से ही फॉर्मेशन होगी न्यूरल क्रिस्ट सेल से। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि न्यूरल क्रिस्ट सेल से बनते हैं। और ब्रेन के ऊपर और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक कवरिंग मौजूद होती है मेम्ब्रेन्स की बनी हुई, दैट इज व्हाट्स कॉल्ड द मेनिंजेस। वो भी न्यूरल क्रिस्ट सेल्स के ही जरिए बनती है। तो आज हमने पढ़ा क्या? आज के लिए सिर्फ इतना ही है। पढ़ा क्या हमने? मैंने सबसे पहले आपको एक रैपिड रिकैप देता हूं। आपको बताया कि प्रिमिटिव स्ट्रीक कैसे बनेगी और उसके ऊपर आगे वाले स्ट्रक्चर को हम प्रिमिटिव नॉट कहेंगे। प्रिमिटिव नॉट से फॉर्मेशन होगी इस नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड बनने के बाद जो सेल्स होते हैं एक्टोड्रम के, वो नीचे को इन्वेजिनेट कर जाते हैं, न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं, न्यूरल ग्रुप और न्यूरल क्रिस्ट सेल। न्यूरल ट्यूब जो है डे 18 तक कंप्लीट हो जाती है। न्यूरल ट्यूब से पहले बनेगा ये वाला पार्ट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द फोर ब्रेन। लिख दूं आपके लिए ना, फोर ब्रेन के दो पार्ट हमने आपको बताया कौन कौन से जी हाँ, टेलेंसेफेलॉन एंड डायंसेफेलॉन। उसके अलावा ये वाला पार्ट जो है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द मिड ब्रेन। और ये वाला नीचे वाला स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द हाइंड ब्रेन दैट वी हैव, जो कि फॉर्मेशन करेगा पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। नीचे वाला जो कोनिकल पार्ट है ये आगे स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन कर देगा। न्यूरल क्रिस्ट सेल जो होते हैं, न्यूरल क्रिस्ट सेल मेलानोसाइट, न्यूरल क्रिस्ट सेल एड्रिनल ग्लैंड के अंदर एड्रिनल मेडुला की फॉर्मेशन, ठीक है। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके ऊपर फॉर्मेशन ऑफ इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम इसके इनके जरिए होती है। ये जो एड्रिनल मेडुला है ना, इसके अंदर सेल्स होते हैं क्रोमाफिन सेल्स, ऐसे टाइप के सेल्स जिनको हम क्रिस्टलाइज करते हो, स्टेन करते हो विद द हेल्प ऑफ क्रोमियम, तो उन्हें क्रोमाफिन सेल्स कहा जाता है। तो ये एक्चुअल जब एड्रिनल ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो उधर ज्यादा बड़ा डिटेल से आपको बताया जाएगा। मैं आपको ये बता रहा था कि इसके बाद जो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है, मेनिंजेस है, इसकी भी फॉर्मेशन इन न्यूरल क्रिस्ट सेल से होती है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था। आई होप आपको बहुत सारी बातें नई भी सीखने को मिली होंगी और बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो आपको क्लियर हुई होंगी। तो अगर हाँ, तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह।